मूवी के शुरुआत में प्रभाकर अपने कार साफ करने वाले को कहते हैं कि जल्द से कार साफ कर। तो उनका कार साफ करने वाला कहता है कि क्या साहब, कार साफ करना इतना आसान है क्या? फिर प्रभाकर उठकर गाड़ी कैसे साफ करते हैं वो अपने काम वाले को सिखाते हैं। फिर तभी कुछ छोटे बच्चे आते हैं और कहते हैं कि दादा, हमने पॉटी कर दी है, साफ कर दो। फिर प्रभाकर सबको एक लाइन में खड़े होने को कहता है और फिर पाइप लेकर उन सारे बच्चों को साफ करता है। उनका नौकर पूछता है, आप इतने अच्छे इंसान कैसे हो? तो प्रभाकर अपनी कहानी बताना शुरू करता है और स्टोरी फ्लैशबैक में 30 साल पहले चली जाती है। गांव के हॉस्पिटल में हीरोइन के पापा डिलीवरी के वार्ड के बाहर बेचैनी से खड़े होते हैं और डॉक्टर का आने का इंतजार करते हैं। डॉक्टर आती है और कहती है कि आपको बेटी हुई है। फिर हीरोइन के पापा हाथ जोड़कर खुशी से झूम उठते हैं। पूरा गांव एक त्योहार की तरह खुशी से बच्ची का जन्म मनाते हैं। डॉक्टर ये देखकर पूछती है कि लड़की के जन्म पर सब इतने खुश क्यों हैं, जबकि अक्सर लोग नाराज होते हैं। पास में खड़ा कंपाउंडर डॉक्टर को गांव का इतिहास बताता है। कहता है कि ये छोटा सा गांव है जहां बहुत कम लोग रहते हैं। गांव का एक मुखिया है जिन्होंने कभी शादी नहीं की और ब्रह्मचारी के रूप में जीवन बिता रहे हैं। पिछले 10 सालों से इस गांव में सिर्फ लड़के ही पैदा हुए हैं। लगभग 60 लड़के पैदा हुए हैं। कोई नहीं जानता ये श्राप है या कोई पाप है, लेकिन लड़कियां पैदा नहीं होती इस गांव में। इस वजह से गांव में बहुत बुरी हालत हो चुकी है। ये सब सोचते हैं कि इस गांव में भगवान का श्राप है। गांव का सरपंच कहता है कि अगर अगला बच्चा लड़की हुआ तो वो गांव की महालक्ष्मी होगी, और ये वही लड़की है। और अब लड़की पैदा होती है। डॉक्टर कंपाउंडर की कहानी सुनकर कहती है कि इन 60 बच्चों में वो एक लड़की कैसे जी पाएगी। फिर अगले सीन में मुखिया कहता है कि 10 साल बाद हमारे गांव में एक बेटी पैदा हुई है। ये हमारी किस्मत है और इसे कभी गांव छोड़कर नहीं जाना चाहिए और हम सबको इसकी रक्षा करना चाहिए, क्योंकि ये एक देवी है। लड़की के पापा पूछते हैं, लेकिन अगर ये लड़की है तो क्या शादी करके दूसरे गांव नहीं जा सकती क्या? मुखिया जवाब देता है कि हमारे गांव में 60 लड़के हैं। जब ये बड़ी हो जाएगी, जिसे पसंद करे उससे शादी कर सकती है। अगर ये गांव के लड़के से शादी कर लेगी तो ये गांव नहीं छोड़ पाएगी और हमारे साथ ही रह पाएगी। और सरपंच कहते हैं कि बस इतना ही नहीं, जिससे ये शादी करेगी वो मेरे बाद अगला मुखिया बनेगा और मैं अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दूंगा। ये सुनकर लड़की के पापा धन के लालच में हाँ बोल देते हैं, लेकिन उसकी माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। इन सबसे अनजान बच्ची मासूमियत में से हंस रही होती है। फिर अगले सीन में घर आते ही बच्चे की माँ अपने पति से लड़ती है। कहती है कि मेरी बेटी के बारे में मुझे पूछे बिना तुमने ऐसा कैसा फैसला कर लिया? तो लड़की के पापा कहते हैं कि हमारी बेटी के जरिए हम धन और सत्ता मिलेगी। उसका पति फ्यूचर में गांव का राजा होगा। हमें और क्या चाहिए? धीरे धीरे बच्ची बड़ी होती है। बच्ची के माँ बाप उसका नाम राजा रखते हैं। गांव के सब छोटे बच्चे उसके आसपास घूमते हैं और उसे प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन उसकी माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि गांव के सारे लड़के उसके बेटी को इम्प्रेस करना चाहते हैं। जब राजा स्कूल से वापस आती है तो सारे लड़के उसे छोड़ने के लिए उसके घर के पास आते हैं। आखिर में राजा बड़ी हो जाती है। एक बाहर शहर का लड़का जो उसके स्कूल में पढ़ता है उसे चॉकलेट देता है और वो प्यार से उस चॉकलेट को एक्सेप्ट कर लेती है। राजा को वो लड़का पसंद आता है, लेकिन गांव के 60 लड़के को वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आता। दूसरी तरफ राजा चॉकलेट देने वाले लड़के के बारे में सोचकर उसकी एक पेंटिंग बनाती है जिसमें वो उसका हाथ पकड़ती है। अगले दिन लड़के पेंटिंग से उस लड़के को हटा देते हैं और खुद को राजा को खींचते हुए पेंटिंग बनाते हैं। ये देखकर राजा को 60 लड़कों से और ज्यादा नफरत होने लगती है। साल बाद राजा बड़ी हो जाती है। अब उसके फादर की डेथ हो चुकी है। राजा के घर के बाहर पूरा गांव जमा होता है क्योंकि उसने 12th के एग्जाम पास कर लिए हैं और सब बड़ी धूमधाम से नजर उतार कर सेलिब्रेट करते हैं। राजा सरपंच से कहती है कि वो आगे पढ़ना चाहती है, इंजीनियरिंग करना चाहती है। सरपंच राजा की माँ को देखकर कहता है कि क्या तुमने अपनी बेटी को उस वादे के बारे में नहीं बताया जो उसके पापा ने किया था? स्कूल गांव में था इसलिए हमने पढ़ने दिया। इंजीनियरिंग के लिए बाहर जाना पड़ेगा और हम हमारी देवी को गांव के बाहर जाने नहीं देंगे। आप चाहे तो इसकी शादी करा दो। ये बात सुनकर राजा बहुत दुखी हो जाती है। यहाँ पर सीन कट होता है। फिर अगले सीन में हमें हैदराबाद को दिखाया जाता है। हैदराबाद में हीरो का बॉस एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है।
इनके नीचे हमारा हीरो काम करता है। हीरो कृष्णा एक सिविल इंजीनियर है। बॉस हीरो से कहता है कि एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें करना है। फिर हीरो फोन पर बात करने के लिए बाहर जाता है। वहाँ कंपनी का ड्राइवर बॉस से परेशान होकर सुसाइड करने वाला होता है। उस ड्राइवर को लगता है कि हीरो उसे सुसाइड करने से रोकेगा, पर हीरो उसे नहीं रोकता। फिर ड्राइवर हीरो से कहता है कि क्या आपको पता है मैं सुसाइड करने वाला हूँ और आप मुझे क्यों नहीं रोक रहे हैं? तो हीरो जवाब देता है कि मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। फिर वो ड्राइवर बिलाल सुसाइड नहीं करता और हीरो के पीछे उसके कैबिन चले जाता है। यहाँ पर बिलाल को पता चलता है कि हीरो की एक आदत है, बचपन से वो किसी की मदद नहीं करता, क्योंकि छोटी छोटी मदद करने की वजह से घर में उसे बहुत डांट पड़ती थी। इसलिए वो बिलाल को इग्नोर कर देता है और उसे सुसाइड करने देता है। फिर हीरो कृष्णा बिलाल को लेकर उस कंस्ट्रक्शन साइट पर निकल पड़ता है। रास्ते में बिलाल को बहुत नींद आती है। कार में बोरिंग गाने लगाने की वजह से बिलाल को और नींद आने लगती है। फिर बिलाल हीरो से कहता है कि क्या आप कार चलाओगे, जिससे कृष्णा मना कर देता है क्योंकि वो किसी की मदद नहीं करता। फिर बिलाल जागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद बहुत जोर से आने लगती है। फिर दोनों सो जाते हैं और उन लोग की कार एक पेड़ से टकरा जाती है। ये वही गांव है जहां हीरोइन रहती है। वहां के 60 लड़के जो अभी जवान बन चुके हैं, वो लोग छुरी लेकर वहां पर खड़े होते हैं और कृष्णा और बिलाल को उल्टा पेड़ से लटका देते हैं। तब गांव के सरपंच आते हैं और उन्हें पेड़ से नीचे उतारते हैं और पूछते हैं कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो। तब कृष्णा जवाब देता है कि मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी से आया हूँ, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तब सरपंच सबको बताते हैं कि ये हमारे गांव में शौचालय बनाने के लिए आए हैं। और कृष्णा को भी तभी पता चलता है कि यहाँ पर बाथरूम बनाने के लिए आया है। फिर कृष्णा को उसके बॉस की बात याद आती है कि अगर वो गांव में नहीं गया तो इसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स इनमें पानी में डुबाकर इन सर्टिफिकेट्स को खराब कर देगा। ये ब्लैकमेल सुनकर कृष्णा कहता है कि अरे बॉस ऐसा मत कीजिए, मैं जाता हूँ। फिर यहाँ पर सीन में सरपंच कहता है कि ये लोग हमारी मदद के लिए यहाँ आए हैं, इन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन गांव के 60 लड़के कहते हैं कि 2 जवान लड़कों को गांव में नहीं छोड़ सकते। अगर ये हमारी राजा को ले गए तो क्या होगा? पहले ही हम 60 लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये दोनों गांव में नहीं रह सकते। तब हीरो का दोस्त बिलाल पूछता है कौन है वो लड़की। ये बात सुनकर वो 60 लड़के भड़क उठते हैं और छुरी लेकर उन्हें मारने के लिए जाते हैं और रुक जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें राजा के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, और उसे चुप बिठाते हैं। फिर सरपंच सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं शौचालय बनाने के लिए। फिर सब लोग ठीक है कहकर काम करने की इजाजत देते हैं। लेकिन ये 60 लोग एक शर्त रखते हैं कि रात के 11 बजे से सुबह के 6 बजे तक ही काम करना होगा, क्योंकि तब राजा घर में सो रही होती है। और जब मॉर्निंग टाइम पर राजा जग रही होती है, तब कृष्णा और बिलाल को अपना काम रोक देना होगा। फिर सरपंच उन्हें शौचालय बनाने की जगह दिखाते हैं, जो एक सुनसान जंगल होता है। कृष्णा कहता है कि हर घर के लिए शौचालय चाहिए ना, आप ये जंगल क्यों दिखा रहे हैं? तो सरपंच कहता है कि भाई ये एक गांव है, घर के अंदर शौचालय कैसे बना सकते हैं? ये तो हमारे रिलीजन के खिलाफ है। घर में शौचालय नहीं बना सकते। हमारे 60 लड़कों के लिए 60 शौचालय यहीं बना दो, हम आपस में एडजस्ट कर लेंगे। फिर वो लोग याद दिलाते हैं कि सिर्फ रात में ही काम करना होगा और गांव के नियमों को पालन करना होगा। फिर सरपंच गांव के एक बंद स्कूल में बिलाल और कृष्णा को छोड़ देते हैं वहाँ रहने के लिए। वहाँ पर राजा का नाम दीवार पर लिखा होता है। बचपन में गांव के 60 लड़के अपने नाम के साथ राधा का नाम लिखकर दीवार पर दिल बनाकर उतारते हैं। कृष्णा और बिलाल बात करते हुए कहते हैं कि ये राधा का नाम सब नामों के साथ कॉमन है और बाकी लड़कों का नाम अलग अलग है। ये राधा इतनी सुंदर है क्या? फिर कृष्णा और बिलाल दोनों अपने घर का कमरा साफ करते हैं। वहाँ पर 60 जवान लड़कों में से पानी नाम का लड़का आता है। पानी कृष्णा और बिलाल से कहता है कि चलो काम शुरू करते हैं। तो कृष्णा पूछता है मैंने तो 200 मजदूर मंगाए हैं। तो पानी कहता है कि यहाँ पर मजदूर नहीं है, हम ही तुम्हारे साथ काम करने वाले हैं। फिर पानी कृष्णा और बिलाल के आंखों पर कपड़ा बांध देता है ताकि गलती से भी राजा उनके सामने ना आए। फिर लोग काम की जगह पर चले जाते हैं। कृष्णा बताता है कि शौचालय कैसे बनाया जाता है, लेकिन ये 60 लोग ईंट और पत्थर पर राजा का नाम लिखते हैं और कुछ लोग राजा के बारे में सोचकर गाने गाते हैं और
पूरे 60 लोग राजा के ख्यालों में डूबे रहते हैं। सुबह राजा को देखने के लिए सभी लोग काम छोड़कर चले जाते हैं और टाइम पास करने लगते हैं। इससे गुस्सा होकर कृष्णा और उसका दोस्त बिलाल हीरोइन के घर पर गुस्से से जाते हैं और कहते हैं कि पहले राजा को देखते हैं और पता लगे कि वो इतनी सुंदर है क्या, और फिर हम उससे मदद मांगेंगे। अगर वो 60 लोगों को डांटेगी तो सारे लोग हमारी बात मानेंगे। कृष्णा और बिलाल घर में ढूंढते हैं, लेकिन राजा उसके घर में नहीं दिखती। फिर बिलाल गुलदस्ता तोड़ देता है और शोर होने की वजह से दोनों वहां से भागते हैं। कृष्णा कंपाउंड की दीवार पर चढ़कर कूदने की कोशिश करता है। ठीक उसी वक्त राजा बाहर से कूदती है। दोनों के होठ एक दूसरे से टकरा जाते हैं और वहां पर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर घर आकर कृष्णा बिलाल से कहता है कि अंधेरे में मैंने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा, लेकिन मैंने उसे किस कर दिया। अगर उसने पहचान लिया तो मेरा क्या हाल होगा। बिलाल कहता है कि इतना करीब से अंधेरे में किस करते वक्त चेहरा नहीं दिखता। अगर उसने तुझे देखा होता तो अब तक यहाँ आकर तुझे मार चुकी होती। हिम्मत रख और सो जा। लेकिन राजा खिड़की के बाहर ये सब सुन रही होती है। कृष्णा का चेहरा देखने के लिए झुककर वहां पर देखती है और राजा को लगता है कि ये वही बचपन वाला लड़का है जिसकी पेंटिंग उसने बनाई थी और ये वही लड़का है जिसने उसे चॉकलेट दिया था। इसलिए राजा कृष्णा को पसंद करने लगती है। कृष्णा और बिलाल सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह होती है और वो गांव के लड़के आकर कृष्णा और बिलाल की आंख पर कपड़ा डालकर उन्हें सरपंच के यहाँ ले जाते हैं। वहाँ पर राजा आकर कहती है कि काम इतना स्लो क्यों हो रहा है, इसे जल्दी कंप्लीट करो। तो कृष्णा जवाब देता है कि ये काम तुम्हारी वजह से ही स्लो से चल रहा है। ये सारे लोग तुम्हारे लिए काम की जगह 1 घंटा रहकर वापस चले जाते हैं, इसलिए तुम्हारी वजह से ही काम स्लो चल रहा है। फिर राजा उन सबको डांटती है और कहती है कि जैसा ये बोल रहा है वैसे करो और काम जल्द से कंप्लीट करो। फिर कृष्णा बोलता है कि मुझे रात में काम करने के लिए ही अलाउ किया गया है। अगर काम दिन में कंप्लीट होगा तो काम जल्द से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन राजा ये बात सुनकर कृष्णा को अलाउ करती है दिन में काम करने के लिए। लेकिन वो सारे गांव के लड़के कहते हैं कि ये दिन में कैसे काम कर सकते हैं। तो राजा कहती है कि इन लोग की आंख पर पट्टी बांधकर ये लोग जैसे करते हैं वैसे काम करते जाओ। आंख पर पट्टी बांधने वाली बात सुनकर कृष्णा नाराज होता है और लड़ने लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद कृष्णा मान जाता है। फिर ऐसे ही काम चलने लगता है और यहाँ पर राजा को कृष्णा से प्यार हो जाता है और काम खत्म करने के बाद 60 शौचालय बन जाते हैं। जब शौचालय का ओपनिंग सेरेमनी होता है तो राजा होने की वजह से कृष्णा और बिलाल की आंख पर कपड़ा बांधा होता है। जब सब शौचालय देखते हैं गांव वाले हंसने लगते हैं। जब राजा और बिलाल खोलकर देखते हैं तो एक बाथरूम की सीट तो दीवार के ऊपर फिक्स कर दी गई थी और एक को रस्सी से झूला बनाकर टांग दिया था और किसी ने जमीन पर ही नहीं लगा दिया था। इस बात से कृष्णा गुस्सा होकर कहता है कि आप मेरी आंख बंद कर रात में काम करने को कहते हो तो यही होगा। मुझे ठीक से काम करने दो वरना मैं छोड़कर चले जाऊंगा। तो सरपंच कहता है कि ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा काम करो। गांव वाले थोड़ा हिचकिचाते हैं लेकिन मजबूरन होकर कृष्णा की बात मान जाते हैं। एक दिन राजा मंदिर में कृष्णा को देखती है और कहती है कि मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। फिर राजा कहती है कि मुझे पता है तुमने मुझे किस किया था और मैं बात किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने ये गांव कभी पूरा नहीं देखा, मुझे कोई भी अकेला कहीं जाने नहीं देता। तुम मुझे गांव घुमाओ वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मुझे किस किया था। सोचो अगर 60 लोग को पता चले कि तुमने किस किया था तुम्हारा क्या हाल होगा। हीरो डरकर कहता है कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ और मैं बात जानता हूँ कि मेरा क्या हाल होगा जब सबको ये बात पता चलेगी। फिर राजा और कृष्णा एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं और ये सारी बातें पानी सुन लेता है और उन दोनों को हाथ हिलाते हुए देखता है। फिर गुस्से से पानी छुरी लेकर हीरो के पास जाता है। सबको लगता है कि वो हीरो को काट देगा, लेकिन वो कृष्णा को गले लगाकर कहता है कि तुम हमारे गांव को बचाने वाले देवता हो। फिर पानी कृष्णा को शराब पिलाता है और पानी अपनी सारी बातें कृष्णा को बताने लगता है। कृष्णा पानी की सारी बातें चुपके से रिकॉर्ड करता है। पानी कहता है कि वो राधा अपने आप को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की समझती है। उसकी वजह से मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख उठाए। मैंने 10th में 85% लाया, गांव में सबसे ज्यादा, लेकिन राजा को सिर्फ 65% मिले थे।
और सारे गांव वाले उसे गांव की किस्मत कहकर उसकी आरती उतारने लगे। मुझे किसी ने पूछा भी नहीं। 12th के बाद मैंने सिटी जाकर इंजीनियरिंग पढ़ने की बात की तो मेरी माँ ने कहा कि राजा को पटाएगा तो तू इस गांव का सरपंच बनेगा, सारी संपत्ति तेरे नाम होगी। ये बात मेरी माँ मुझे बोल रही थी और राजा की वजह से मुझे बचपन में बहुत मार पड़ी और इस राजा की वजह से मैं इस गांव से बाहर जा नहीं सकता और इस राजा की वजह से बाकी लोगों की जिंदगी खराब हो गई है। वो इस गांव की किस्मत नहीं बल्कि वो इस गांव के लिए शनि है। जब पानी पीकर ये सारी बात बता रहा होता है तब राजा उसके पास खड़े हो जाती है और सारी बातें सुन लेती है और राजा पानी को थप्पड़ मार देती है। अगले दिन जब पानी होश में आता है, हीरो कहता है कि मैंने तुम्हारी कल रात वाली सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है। अगर तुम मेरी और राजा की उस मंदिर वाली बात किसी को नहीं बताओगे तो मैं भी ये किसी को नहीं दिखाऊंगा। इसके लिए पानी हाँ कहता है और मंदिर में राजा और कृष्णा मिलने वाली बात किसी को नहीं बताता और पानी कृष्णा और बिलाल के साथ मिलकर उन लोग के साथ जुड़ जाता है, उनकी मदद करता है। दूसरी तरफ शौचालय का काम जोर जोर से चलने लगता है और दूसरी तरफ कृष्णा और राजा पूरा गांव घूमते हैं एक साथ। दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगता है। दोनों के बीच प्यार इतना बढ़ता है कि दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। एक रात राजा को कृष्णा अकेले बुलाता है क्योंकि उस दिन राजा का बर्थडे होता है। फिर कृष्णा उसको एक जंगल ले जाता है। कृष्णा राजा के बर्थडे के लिए वहाँ के बेंच पर मोटर लगाकर उसे हवा में उड़ाता है ताकि राजा को स्पेशल फील करवा सके। फिर कृष्णा राजा को प्रपोज करता है। फिर वो दोनों पूरा गांव घूमते हैं और थककर एक दूसरे के साथ सो जाते हैं। अगली सुबह जब सारे लोग उनके चेहरे पर पानी डालते हैं तो आँख खोलते ही देखते हैं कि सारे लोग वहाँ जमा हो चुके हैं। ये देखकर उन्हें झटका लगता है और सभी गांव वाले वहाँ पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि शौचालय बनाने आया था और हमारी गांव की देवता को पटा ले गया। अब ये बात गांव की पंचायत तक पहुंचती है। वहाँ पर 60 गांव के जवान बच्चे पानी को छोड़कर हीरो पर गुस्सा होते हैं। तब राजा की माँ आती है और कहती है कि मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया, उसने अपने पसंद के लड़के को चुना, ये लड़का मेरा जमाई बनेगा। तो सरपंच कहता है कि क्या तुम्हें वो बचपन का वादा याद नहीं क्या? क्या तुम वो वादा भूल चुकी हो? तो राजा की माँ कहती है कि वादा मैंने नहीं किया था बल्कि मेरे पति ने किया था। एक तरह से मेरे पति की मौत के कारण ये सारे गांव वाले ही है। तुम लोगों ने हर बार मेरे पति को शराब पिला पिला कर मेरे पति को मार दिया। जब मैं अपने मायके जाना चाहती थी तुम लोगों ने गांव की देवी है कहकर मुझे इस गांव में ही रोक दिया और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। राजा की माँ की बात सुनकर सरपंच कहता है कि मैंने ये सब गांव के भले के लिए किया। अगर तुम्हारी बेटी ये 60 जवान लड़कों में से एक से शादी कर लेगी तो क्या प्रॉब्लम थी? इससे राजा की माँ कहती है कि प्रॉब्लम तो है। मान लो 60 में से एक लड़के से उसने शादी कर ली तो बाकी के 59 लड़कों का क्या होगा? उन्हें ना पढ़ाई आती है, ना कोई अच्छा काम और ना ही उन्हें बाहर की दुनिया का पता है। तुमने मेरी बेटी को इन लोगों की लॉटरी की तरह रखकर इन 60 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। सरपंच को ये बात सुनकर झटका लगता है और उसे बुरा लगता है। वो अपनी गलती मान कर कहता है कि ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तुम्हारी बेटी जिससे चाहे उससे प्यार कर सकती है और उसे शादी कर सकती है, लेकिन ये 60 लड़कों का क्या होगा जो तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं? उनके जिंदगी का क्या? फिर सरपंच कृष्णा से कहता है कि राजा से शादी करने से पहले इन 60 लोगों की शादी करवा दो, फिर हमारी गांव की बेटी से शादी कर लेना। ये सुनकर कृष्णा शॉक हो जाता है, लेकिन वो राजा के लिए उसकी बात मान लेता है और ये 60 लोगों की शादी कराने के लिए हामी पड़ता है। अपनी शादी की बात सुनकर सारे लड़के खुश हो जाते हैं। फिर कृष्णा कहता है कि मैं हैदराबाद जाकर सबके लिए लड़कियां ढूंढूंगा। सब कहते हैं कि ठीक है। हीरोइन ने कभी गांव के बाहर कदम नहीं रखा था, इसलिए पहली बार वो भी हैदराबाद जाती है। जब कृष्णा और राजा बस में चढ़कर बैठते हैं तब वो देखते हैं कि बाकी 60 लोग भी बस में चढ़ रहे हैं। तो कृष्णा पूछता है कि ये लोग हमारे साथ क्यों आ रहे हैं? तो सब कहते हैं कि तुमने इनकी शादी करने का वादा किया था, इन्हें यहाँ छोड़ जाओगे तो लड़कियां कैसे ढूंढोगे? फिर गाँव वाले कहते हैं कि ये 60 लोगों को लेकर जाओ और हमारी महालक्ष्मी को भी लेकर जाओ और इनके लिए लड़कियां ढूंढ कर वापिस आओ। कृष्णा राजा और बाकी 60 लोगों को लेकर हैदराबाद चले जाता है। हैदराबाद पहुंचते ही हीरो का अपार्टमेंट देखकर पानी कहता है, मिस्त्री इतना बड़ा घर तुम्हारा है क्या? फिर पानी कहता है कि तुम तो बड़े घर के रहने वाले लगते हो। फिर कृष्णा कहता है कि अरे ये तो पूरा अपार्टमेंट है, वो जो ब्लॉक दिख रहा है वो मेरा घर है।
फिर कृष्णा सबको अपना अपार्टमेंट दिखाता है। फिर कृष्णा राजा को अपने घर ले जाता है और अपने पापा से कहता है, ये मेरे दोस्त की बहन है, एक एग्जाम देने के लिए यहाँ आई है। घर में कृष्णा की बहन को लड़के वाले देखने आए होते हैं। लड़का अमेरिका में रहता है, इसलिए लड़के के माँ बाप यहाँ पर कृष्णा की बहन को देखने आते हैं और उन्हें कृष्णा की बहन बहुत पसंद आती है। तभी वो 7 लोग एक एक कर कृष्णा के घर में घुस जाते हैं। हीरो का बाप सोचता है कि ये तो गेस्ट होंगे, लेकिन 60 लोगों को देखकर उसे गुस्सा आता है। फिर कृष्णा अपने पापा को सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि मुझे तेरी कहानी नहीं सुननी, ये 60 लोग मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और ये लोग मेरे घर में नहीं रह सकते, इज्जत से इन्हें घर से निकालो। कृष्णा सोचता है कि इन्हें कहाँ रखे। तब 60 लोगों में से एक लड़का दूसरे घर की घंटी बजाता है। फिर कृष्णा उससे पूछता है, तूने वो घंटी क्यों बजाई? वो कहता है कि बस टाइम पास के लिए मैंने घंटी बजाई। तब उस घर से एक आदमी निकलता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था कृष्णा, अंदर आओ। फिर कृष्णा पानी को अंदर ले जाता है। तब कृष्णा का नेबर उससे कहता है कि कई साल पहले तूने मेरी मदद की थी, जिससे मेरा बेटा आज दूसरी कंट्री जा पाया। मेरे बेटे की खुशी का कारण बस तुम ही हो। लेकिन हीरो को ये बात याद नहीं आती कि उसने उनकी मदद कब की थी। लेकिन मौका देखकर कृष्णा कहता है कि मैंने आपकी इतनी बड़ी मदद की, क्या आप अपने बेटे को मेरे दोस्त को कुछ दिन के लिए रहने दे सकते हो क्या? वो आदमी कहता है कि क्यों नहीं, जरूर रह सकता है। फिर पानी उस घर में रुक जाता है। इस तरह हीरो हर घर में जाकर सेंटिमेंटल बातें कर 60 लोगों को 60 घरों में एक एक कर छोड़ देता है अपने नेबर्स के घर में। फिर कृष्णा राजा को अपने घर में दोस्त की बहन कहकर अपने घर में ही रखता है। जब भी बाहर जाना होता है सब गवर्नमेंट बस में साथ जाते हैं। कृष्णा की सेविंग्स टिकट खरीदने में खर्च हो जाते हैं। जब थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं कृष्णा राजा को पॉपकॉर्न देता है, लेकिन वो बाकी 60 लोगों के चक्कर में उसके लिए कुछ नहीं बचता। अब हीरो अपने दोस्त बिलाल से मिलता है और उसे बात करता है और कहता है कि इन लोगों की शादी मैं कैसे कराऊं। तो कृष्णा का दोस्त बिलाल आइडिया देता है कि एक ब्रोकर है प्रभाकर, जो किसी की भी शादी करवा सकता है। फिर बिलाल कृष्णा को लेकर उस ब्रोकर के पास ले जाता है। उस ब्रोकर प्रभाकर के पास सेलिब्रिटी के फोटोज फोटोशॉप कर रखे हुए होते हैं। प्रभाकर कहता है कि शादी करवाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। फिर अगले सीन में ब्रोकर प्रभाकर पानी को लड़की देखने के लिए ले जाता है। लड़की का बाप पूछता है, लड़का क्या पढ़ा है? ब्रोकर कहता है कि पढ़ाई नहीं की। फिर लड़की का बाप पूछता है क्या काम करता है? तो प्रभाकर बोलता है कि कोई काम नहीं करता। गुस्सा होकर लड़की का बाप ब्रोकर प्रभाकर को 4 थप्पड़ मारता है और वहां से भगा देता है। फिर अगले सीन में ब्रोकर पानी को अच्छी ट्रेनिंग देता है कि किस तरह बात करनी है और अपने हाथों पर सारे आंसर्स लिखकर ले जाता है। लेकिन वहां भी पानी गलत सवालों में फंस जाता है और सही जवाब नहीं दे पाता और ब्रोकर को मार पड़ती है। फिर ब्रोकर प्रभाकर कहता है कि मैं इन 60 लोगों को छोड़ो, मैं एक की शादी भी नहीं करवा सकता। फिर प्रभाकर तंग आकर शादी करवाने से मना कर देता है। फिर कृष्णा और बिलाल कहते हैं कि ठीक है, हम तुझे तंग नहीं करेंगे। फिर अगले सीन में कृष्णा की बहन से शादी करने वाला लड़का अमेरिका से आता है और बिलाल उसे कार से लेने ले जाता है। और शादी वाला दूल्हा कहता है कि उसे भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं और वो ज्यादा लोगों के साथ नहीं रह सकता। और लड़का कहता है कि फ्लाइट से उतरते वक्त भी मैं इमरजेंसी एग्जिट से कूद कर आया हूँ। फिर दूल्हा कृष्णा की बहन से बात करता है और कहता है कि मेरे तरफ से सिर्फ मेरे मम्मी पापा और ज्यादा से ज्यादा मेरे आंटी अंकल आएंगे, हम 5 लोग ही शादी में आएंगे। कृष्णा की बहन शॉक हो जाती है क्योंकि उन लोगों ने 100 से ज्यादा लोगों को बुलाया था और ये बात दूल्हे को पसंद नहीं आती क्योंकि वो भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं करता। तब वो 60 लड़के जीजा जी कहकर दौड़ते हुए आते हैं क्योंकि सारे लोग कृष्णा की बहन को अपनी बहन मानते हैं। लेकिन दूल्हे को भीड़ से एलर्जी है। वो चिल्लाता है, कहता है कि मुझे छोड़ो। सब उसे गले लगाकर जीजा जी कहते हैं। गुस्सा होकर दूल्हा कहता है कि हमारी शादी में तुम किसी को बुलाओ चलेगा, लेकिन ये 60 लोग नहीं आने चाहिए। अगर ये आए तो मैं तुम्हें मंगलसूत्र नहीं बांधूंगा और शादी छोड़ दूंगा। ये सारी बातें सुनकर कृष्णा उस 60 लोगों से कहता है कि गलत मत समझना, ये मेरी बहन की जिंदगी है, तुम में से कोई भी मेरी बहन की शादी में मत आना। लेकिन वो 60 लोग एक दूसरे से कहते हैं कि हमारी बहन की शादी है, अगर हम नहीं गए तो कैसा चलेगा, हमें कुछ प्लान बनाना होगा। फिर अगले सीन में शादी के दिन शादी के स्टेज पर 60 लोग अपना गेटअप बदल कर आते हैं। कुछ लोग पंडित बनकर और कुछ लोग फोटोग्राफर बनकर और कुछ लोग लड़की का गेटअप बदलकर और कुछ काम वाला बनकर इधर उधर घूम रहे होते हैं। उनमें से एक पानी लड़की का रूप बदलकर मास्क पहनकर इधर उधर घूम रहा होता है। ठीक उसी वक्त
लड़के के मामा यानी ब्रह्मानंद अपनी एंट्री करते हैं। फिर वो पानी को लड़की समझकर उसके साथ फ्लर्ट करते हैं। फिर पानी बाथरूम में चले जाता है। उसका पीछा ब्रह्मानंद फॉलो करते हैं जो कि लड़के के मामा हैं। वहाँ पर वो पानी को सिगरेट पी लेते देख लेते हैं। ये देखकर लड़के के मामा शॉक हो जाते हैं और जब कृष्णा से मिलते हैं कहते हैं कि ये कैसी शादी है जहाँ लड़के लड़कियां का गेटअप बदल कर घूम रहे हैं। तब कृष्णा को पता चलता है कि ये 60 लोग अपना गेटअप बदल कर इस शादी में आ चुके हैं। तब दूल्हा जोर से चिल्लाता है और कहता है कि मेरा शादी वाला सूट कहाँ पर है, और सभी लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं। तो तब वो देखता है कि वो 60 लोगों में से एक लड़का उनका सूट पहन कर आया है। ये देखकर दूल्हा गुस्सा होकर कहता है कि मेरे इतने बोलने के बावजूद भी ये 60 लोग शादी में आए तो क्या ये मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या। ये कहकर दूल्हा कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी है और गुस्से में वहां से चले जाता है। इस दुख में कृष्णा की माँ और पापा और बहन मंडप में रो रहे होते हैं और कृष्णा के पापा उसे डांटते हैं। फिर कृष्णा राजा को बुलाकर कहता है कि ये 60 लोग बिल्कुल निकम्मे हैं, इनकी वजह से मेरी बहन की शादी आज रुक गई। मैंने अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा बेवकूफ लोग कहीं नहीं देखे। ठीक उसी वक्त मंडप में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लग जाती है। कृष्णा की फैमिली और बाकी लोग मंडप के रूम में फंस जाते हैं। फिर कृष्णा अंदर जाने के लिए ट्राई करता है लेकिन आग की लपटें बहुत ज्यादा है, इसलिए कृष्णा अंदर जा नहीं पाता। लेकिन ये 60 लोग अपनी जान की परवाह ना करते हुए सबको बचा लेते हैं, खासकर कृष्णा की बहन और उसके माँ बाप को। कृष्णा को समझ आता है कि इनमें समझ नहीं लेकिन ये दूसरों के लिए अपनी जान दे सकते हैं। ठीक उसी वक्त दूल्हा आता है और कहता है कि मैंने गलत सोचा कि रिश्तेदार और दोस्त सेल्फिश होंगे, इन्हें देखकर मेरी गलत फैमिली दूर हो गई है। और दूल्हा ये भी कहता है कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करूंगा। फिर कृष्णा सारे 60 लोगों से कहता है कि मैंने तुम सबको गलत बोला, मुझे माफ कर दो। तब कृष्णा पानी को गले लगाता है और एक दूसरे से मिलते हैं। फिर कृष्णा राजा को माफी मांगने जाता है लेकिन राजा कहीं नहीं दिखती और सारे लोग जब राजा को ढूंढते तो पता चलता है राजा वहाँ पर नहीं है और वो गायब हो चुकी है। तब कृष्णा को याद आता है कि कृष्णा ने राजा को एक स्मार्ट वॉच दी है, उसमें जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ होता है। जब कृष्णा वो जीपीएस ट्रैकर ट्रैक करता है तब उसे पता चलता है कि वो एक कंटेनर लॉरी में फंसी हुई है और वो उस लॉरी को फॉलो करता है और वहां तक पहुंच जाता है और वो 60 लोग भी पीछा करते हुए वहां तक आते हैं। लॉरी खोलने पर पता चलता है कि कई सारी लड़कियां किडनैप हो चुकी हैं, जिसमें से एक हमारी राजा भी है। तब उस लॉरी का ड्राइवर आकर बताता है कि मंडप में आग नहीं लगी थी, लड़कियों को किडनैप करने के लिए उन लोगों ने ही शॉर्ट सर्किट किया था। वहां पर कृष्णा सारी लड़कियों को बचा लेता है और ये लड़कियां एक अनाथ आश्रम में रहने वाली लड़कियां थी और ये 60 लोग उस अनाथ आश्रम के लड़कियां से एक दूसरे से फ्लर्ट करते हैं और बात करते हैं। तब कृष्णा के दिमाग में आता है कि क्यों ना इन लड़कियों की शादी इन 60 लड़कों से करवा दे। ये बात सुनकर उस अनाथ आश्रम की वार्डन गुस्सा होती है लेकिन कृष्णा कहता है कि ये बहुत अच्छे लड़के हैं और इन लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी इन सारे लोगों को बचाया। फिर कृष्णा की बात सुनकर वार्डन भी मान जाती है। आखिर में 60 लड़कों की शादी अनाथ आश्रम के 60 लड़कियों से होती है और कृष्णा और राजा की भी शादी हो जाती है और कृष्णा की बहन की शादी अमेरिका वाले लड़के से होती है। फिर अगले सीन में सरपंच कहता है कि तुमने हमारे 60 लड़कों की शादी करवा दी, अब हमारी महालक्ष्मी से शादी कर लो और हमारे गांव के सरपंच बन जाओ। आज से मेरी सारी संपत्ति यानी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम कर दी। ये बात सुनकर कृष्णा कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए और कहता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स इन लोगों के नाम कर दो ताकि उनका फ्यूचर अच्छा हो सके। फिर अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। ये सारी कहानी प्रभाकर अपने काम करने वाले अपने कार क्लीनिंग करने वाले आदमी को बताता है। तब वो कार क्लीन करने वाला आदमी उससे पूछता है आपने तो सारी कहानी बता दी लेकिन आप इस कहानी में कहाँ पर थे। तो प्रभाकर कहता है कि मैं वही किडनैपर हूँ जो लॉरी में लड़कियां ले जा रहा था। कृष्णा और वो 60 लोगों ने मुझे उसी वक्त माफ कर दिया। अब मैं इनका वफादार हूँ। गांव ने मुझे नौकर की तरह रखा है। शुरू में मुझे बुरा लगा लेकिन अब मुझे गांव के लोग और बच्चे बहुत पसंद है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।